श्री चैतन्य इनसाइड स्टोरी में आज चर्चा जेजेपी में दिख रही बगावत की चिंगारी की। करनाल लोकसभा से संजय दत्त को मनोहर लाल खट्टर के सामने उम्मीदवार बनाने की और कांग्रेस के हरियाणा के संभावित उम्मीदवारों पर। तो शुरुआत करते हैं जेजेपी में बड़ी तोड़ फोड़ की आशंका की खबर से। हरियाणा में लोकसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह ने पार्टी को आज अलविदा कह दिया। निशान सिंह के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही है। दिसंबर 2018 में जजपा बनने के साथ ही उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। 2021 और 2023 में जजपा के पूरे संगठन में फेरबदल हुआ, लेकिन निशान सिंह को हर बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि निशान सिंह पार्टी के सीनियर नेताओं के कुछ फैसलों से सहमत नहीं थे। यही वजह है कि निशान सिंह ने 7 साल बाद जजपा से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया। उनके इस्तीफे के पीछे की एक और वजह भी सामने आ रही है। पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि निशान सिंह 2000 में टोहाना से विधायक बने थे। उनका कार्यक्षेत्र भी यही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जजपा ने कांग्रेस से आए देवेंद्र बबली को टिकट दे दी थी, जबकि निशान सिंह यहां से प्रबल दावेदार थे। पार्टी के इस फैसले के कारण निशान सिंह विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। यह टीस उनके मन में लगातार बनी हुई थी। वहीं दूसरी ओर नाराज चल रहे 5 विधायक भाजपा से गठबंधन टूटने के साथ ही जजपा में मनमुटाव बढ़ा। 10 में से 5 विधायक नाराज चल रहे हैं। इनमें पूर्व मंत्री देवेंद्र बबली, ईश्वर सिंह, जोगीराम सिहाग, रामनिवास सुरजाखेड़ा और रामकुमार गौतम शामिल है। भाजपा सरकार में बदलाव के बाद जब विधानसभा में बहुमत साबित करने का वक्त आया तो जजपा ने व्हिप जारी कर विधायकों से सदन में वोटिंग में शामिल न होने को कहा था। इसके बावजूद 5 विधायक सदन में पहुंचे थे। हालांकि कुछ देर सदन में रहने के बाद वह वापस चले गए थे। और अब बात करनाल लोकसभा से कांग्रेस के किसी सेलिब्रिटी को चुनाव मैदान में उतारने की चर्चाओं पर। हरियाणा की करनाल सीट पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। वजह यहां से भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल है। जजपा, इनेलो और कांग्रेस इस सीट से मजबूत प्रत्याशी उतारने की रणनीति बना रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता संजय दत्त का नाम पैनल में शामिल किया है। कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा स्क्रीनिंग कमेटी के पैनल में शामिल नामों को खारिज करते हुए संजय दत्त को करनाल में मनोहर लाल के खिलाफ उतारने की योजना बना रहा है। संजय दत्त का नाम आने से एक बात साफ है कि इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला संजय दत्त का विरोध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चौटाला परिवार के साथ संजय दत्त परिवार के पुराने पारिवारिक संबंध रहे हैं। इसके साथ ही अगर कांग्रेस संजय दत्त को करनाल लोकसभा से प्रत्याशी बनाती है तो यह जानना भी आप लोगों के लिए जरूरी है कि संजय दत्त के पिता पाकिस्तान से बंटवारे के दौरान हिंदुस्तान आए थे और यमुनानगर में रहे थे। ऐसे में जिन पंजाबी समाज के वोटों के साथ मनोहर लाल खट्टर अपनी जीत को पक्की मान रहे हैं। अगर संजय दत्त आते हैं तो करनाल में रहने वाले लाखों पाकिस्तान से स्थापित परिवार, जिनके पुरखे पाकिस्तान से आए थे, संजय दत्त के प्रति पॉजिटिव नजरिया रखेंगे। संजय दत्त आज भी एक बड़ी सेलिब्रिटी हैं। मनोहर लाल खट्टर की मुश्किलें बढ़ना भी संजय दत्त के आने के बाद लाजमी सा लग रहा है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तथा केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में करनाल सीट पर संजय दत्त के नाम पर चर्चा हुई, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं से चर्चा के बाद ही हो सकेगा। इसके अलावा एक और पॉजिटिव कारण यह भी है कि संजय दत्त ब्राह्मण है और उनकी माता नरगिस मुस्लिम थे, लेकिन बाद में उन्होंने हिंदू धर्म को अपना लिया था। और करनाल लोकसभा पर कांग्रेस की टिकट पर अब से पहले कई ब्राह्मण सांसद रह चुके हैं और ब्राह्मण समाज करनाल की सीट को ब्राह्मण समाज की सीट मानता है। एक खास बात और, संजय दत्त की मां नरगिस दत्त की मजार यमुनानगर के मंडौली गांव में बनी हुई है, जहां संजय दत्त और उनकी बहन प्रिया दत्त का परिवार समय समय पर आता रहता है। इतने ही नहीं, संजय दत्त के चाचा का परिवार आज भी यमुनानगर के गांव मंडौली में रहता है, जो कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की सीमा से सटा है। अभिनेता संजय दत्त के पिता सुनील दत्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री थे और बहन प्रिया दत्त सांसद रह चुकी हैं। पार्टी के बड़े नेता हाईकमान के पक्ष में फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का जन्म झेलम वेस्ट पंजाब में 1929 में हुआ था और बंटवारे के बाद उनका परिवार यमुनानगर के मंडौली गांव में आकर बस गया था। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले के पक्ष में हरियाणा पार्टी के कुछ बड़े नेता भी पक्ष में हैं।
वह भी सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त को करनाल सीट से प्रत्याशी बनाने के पक्ष में है। संजय दत्त हरियाणा के कई जिलों से अच्छी तरह परिचित हैं। कांग्रेस के पैनल में करनाल से पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के बेटे चाणक्य शर्मा, पूर्व स्पीकर अशोक अरोड़ा, एनसीपी नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर के नाम भी बताए जाते हैं, जिन पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व अभी सहमत नहीं है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की नजर में करनाल लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेहद मजबूत स्थिति में है। ऐसे में उनके सामने संजय दत्त को उम्मीदवार उतारने पर करनाल में मुकाबला एक तरफा नहीं रहेगा। उधर जेजेपी में निशान सिंह के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जननायक जनता पार्टी विधायकों की एंट्री की खबर से हलचल मची हुई है। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक जजपा के 2 विधायक उनके टच में हैं। इन विधायकों को लोकसभा टिकट देने को लेकर कांग्रेस में बवाल भी मचा हुआ है। इनमें एक तरफ कुमारी शैलजा और दूसरी तरफ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा है। सूत्रों की माने तो इन विधायकों का कभी कांग्रेसी बैकग्राउंड रहा है, जिस वजह से कांग्रेस उनकी घर वापसी करवाकर सियासी तौर पर सुर्खियां बटोरना चाहती है। इसी वजह से हरियाणा की 6 सीटों पर कांग्रेस में टिकट का पेच फंसा हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की पिछली बैठक में सिरसा से कुमारी शैलजा, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप के नाम पर सहमति बनी थी। गुरुग्राम सीट से अभिनेता से नेता बने राज बब्बर के नाम पर विचार किया जा रहा है। वहीं हरियाणा में उत्तराखंड के एक डेरा प्रमुख को लोकसभा उम्मीदवार बनाकर कांग्रेस सबको चौंका सकती है। दिग्गज समर्थकों को एडजस्ट करना चाह रहे हरियाणा कांग्रेस के बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव से किनारा कर चुके हैं, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में अब वह अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जुगत में है। यही वजह है कि दूसरे दलों में गए कुछ बड़े चेहरों की वह पार्टी में वापसी कराना चाह रहे हैं। अभी कुछ ऐसे विधायक हैं जिनका बैकग्राउंड कांग्रेस से है। अब पार्टी के दिग्गज उन्हें टिकट दिलाकर वापसी कराने की जुगत कर रहे हैं। हालांकि इन चेहरों का पार्टी के नेता एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा से अपने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा इसी सप्ताह कर सकता है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इसकी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 9 अप्रैल को दिल्ली में होने वाली है। 10 अप्रैल को उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस कुरुक्षेत्र से कोई उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि आप नेता सुशील गुप्ता इंडिया ब्लॉक के साथ चुनाव पूर्व समझौते के तहत उस निर्वाचन क्षेत्र से पहले ही मैदान में उतर चुके हैं। अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों का नाम अभी तय होना बाकी है। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा के पूर्व सांसद राज बब्बर ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। उनके नाम पर गुरुग्राम से चुनाव लड़ने पर विचार चल रहा है, जहां भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री और मौजूदा सांसद राव इंद्रजीत को मैदान में उतारा है। हालांकि कुछ हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने उनकी उम्मीदवारी का विरोध किया है। उनका कहना है कि निर्वाचन क्षेत्र से परिचित किसी राज्य नेता को मैदान में उतारा जाना चाहिए। गुरुग्राम सीट के लिए राव दान सिंह और कैप्टन अजय यादव का नाम भी प्रस्तावित किया गया है। वहीं सोनीपत से उत्तराखंड के एक डेरा प्रमुख का नाम चल रहा है, जो मूल रूप से जींद के रहने वाले हैं। विजेंद्र सिंह और चंद्रमोहन हिसार के लिए प्रबल दावेदार हैं। श्रुति चौधरी और राव दान सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ सीटों के लिए प्रबल दावेदार हैं। हालांकि संभावित नामों पर अंतिम फैसला लेने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है, साथ ही यह भी हिदायत दी है कि 9 अप्रैल को होने वाली सीईसी की मीटिंग में सूबे के 9 सीटों के पैनल में सिर्फ एक ही दावेदार होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूंगी कुछ पार्टियों की कुछ अंदरूनी बातों के साथ। जय हिंद।